तो 8.3 बनाने के लिए सूत्र याद होना चाहिए। तो भाई क्या क्या सूत्र याद होना चाहिए बता देते हैं। नंबर 1 देख लो भाई, सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए। दूसरा हाफी मत मारो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये भी याद होना चाहिए। तीसरा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। और चौथा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और पांचवा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। और आखिरी जो है और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। 6 गो फॉर्मूला है, ये 6 अगर याद है तो चैप्टर मजा से बनेगा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, साइन बदलता है 90 पर cos में। अगर कहीं cos थीटा लिखा है ना, क्या लिखा है, ये फॉर्मूला उल्टा ज्यादा यूज होता है, सीधा कम। cos थीटा है, cos थीटा लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कहीं साइन थीटा लिखल है तो उसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कहीं कोसेक थीटा है तो उसको लिखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, याद इधर से करता है लोग, प्रयोग ज्यादा उधर से होता है। फॉर्मूला दोनों तरफ। पहला सवाल देखते हैं। पहला प्रश्न है कि साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, इसका आंसर आएगा 1। ऐसे ही बताते हैं। अभी इसमें 18 डिग्री 72 डिग्री कहीं मान नहीं होता है तो मान रख देगा और हल कर देगा। जैसे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 1/2 होता है ना, तो साइन 18 साइन 72 कोई मान ही नहीं होता है। ठीक है, इसमें तुम्हारे किताब में नहीं दिया गया है। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, इस सूत्र बदलने वाला सूत्र जो एंगल को बदलता है, ये फॉर्मूला क्या करता है, एंगल को चेंज करता है। अब यहाँ जैसे 18 डिग्री है नहीं 72 डिग्री बन जाएगा। अब जैसे 72 डिग्री 18 डिग्री बन जाएगा, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में से किसी एक को बदलना, या तो ऊपर वाला चेंज करो या तो नीचे वाला चेंज करो। कहाँ चेंज करना है, समझ में आया। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें कि एंगल का मान नहीं होता है, उसमें हमेशा तुमको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिना चेंज किए नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मान है ही नहीं किताब में, कहां से करोगे। ठीक है, तो ऊपर का चेंज करे कि नीचे का, नीचे का। बताओ cos थीटा, देखो ये है cos, आई थीटा जो कहते हैं 72 डिग्री, तो cos थीटा बराबर देखो क्या होता है, cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। एक चीज गौर करना, थीटा का मतलब यहाँ जो चीज है वही यहाँ रहेगा, फॉर्मूला में 90 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह, तो ऊपर पहले हम सवाल एक बार लिख देते हैं, साइन 18 डिग्री, ठीक है, आप बटे में cos 72 डिग्री हो गया। थीटा की जगह बोला नीचे चेंज करना, चलो नीचे करते हैं। तो थीटा की जगह कितना है 72, तो ऊपर का स्थिर रहेगा साइन 18 डिग्री हो गया, और बटे अब cos थीटा जहां लिखा है वहां भी तो cos 72 डिग्री है ना। cos थीटा क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या लिखेंगे साइन, तो ये होगा साइन 90 डिग्री ब्रैकेट में माइनस थीटा के 72 डिग्री, बस हो गया। अब देखो चेक करो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, पूर रहा है ना, थीटा यही तो पूर गया ना। तो चेक भी कर लेना आ रहा है या नहीं आ रहा, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। तो साइन 18 डिग्री, ओहो, तो साइन 18 डिग्री और नीचा हम देखो खर्च आएगा 90 में से 72 घटाएगा अंदर में, यह भी साइन 18 डिग्री आ गया। तो साइन 18 डिग्री हो गया, तो दोनों सेम चीज है, कट गया कितना बार में, एक बार में, इसीलिए इसका आंसर कितना है 1। इस तरह से इसमें, हाँ इसे एंगल चेंज इसमें भी करेंगे, आसान है, बहुत आसान है ना। ये भी ऊपर का चेंज या नीचे किसी एक को करना है। जहां कॉट लिखा है तो कॉट tan में चेंज होता है और tan कॉट में चेंज होता है, नीचे वाला ही चेंज करो। ठीक है, हल देते हैं। ऊपर का स्थिर रखना, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लो, जहां cot थीटा है उसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा स्थिर रहेगा तो इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या डिग्री, 64 डिग्री, इस बार तो 64 डिग्री हो गया। बंद किया, घटाएगा तो tan 26 और नीचे भी घटाने से क्या डिग्री आएगा, 26 ही आएगा, tan 26। तो tan 26 क्या दाम कटा, 1 दाम, इसका भी मान कितना हो गया, 1 हो गया।
ठीक है, आखिरी सवाल बचा हुआ है यहाँ पर। तो ये हो गया तुम्हारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी एक को चेंज करो, चलो इधर कहीं चेंज करते हैं। देखो cos थीटा, थीटा के 48, तो cos थीटा किस में बदलता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितने है 48, कितने 48 लिख दिया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। बोल रहा है ना, नहीं बोल रहा है, माइनस के साइन 42 डिग्री हो गया। अब दोनों घटाएंगे, अंदर में हो जाएगा साइन का कितना 42 डिग्री और माइनस साइन के 42 डिग्री। बताओ सेम सेम घटाती हुआ जीरो या कट गया, साइन का 42 डिग्री माइनस का, साइन का 42 डिग्री प्लस का, कट गया या घट गया, बराबर की हो गया जीरो। यहाँ पर एक नहीं, जब भी घटाएंगे तो जीरो होगा। बन गया तीनों, ठीक है। चौथा भी है क्या, चौथा क्या है, चौथा क्या बोलो तो, 4 नंबर का प्रश्न बोलो। 4 नंबर लिखिए। बोलो। सॉरी कोसेक, COSEC, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। तो इसमें भी आसान है, इसको भी बना देते हैं। तो ये हाल किसी एक को चेंज करना है, पता है कोसेक सेक में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है। तो चलो कोसेक को ही चेंज कर देते हैं। जहां कोसेक थीटा लिखा है देखो कोसेक किया है, तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, ये इसके जगह आएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का बदला कितने चलेगा 31। यहाँ थीटा कितने है, ये थीटा, थीटा कितने 31 डिग्री हो गया, और माइनस सेक 59 डिग्री, सेक क्या डिग्री 59 डिग्री हो गया। आप घटा लो अंदर में, ये हो जाएगा सेक 90 में से 31 गया तो ये भी बनेगा 59 डिग्री, और माइनस ये भी बनेगा सेक 59 डिग्री। अब दोनों घट के कितना हो गया जीरो, यानी कट गया, जीरो आंसर। कोई दिक्कत, चारों बन गया। दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि पहला है, दूसरा में tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42, tan 67 बराबर 1 लेना है। यानी इसको प्रूव करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक LHS हो गया या RHS हो गया। त्रिकोणमिति प्रूफ करने के दो तरीका, LHS RHS ला, RHS LHS, तीसरा भी तरीका LHS बराबर RHS। यहाँ बड़का से छोटका करना बड़ी आसान, तो हम की करेंगे LHS से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, यहाँ लिख दो LHS बराबर, LHS समझ में आता है ना, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के जो बायां तरफ होता है उसको LHS कहते हैं, बराबर के जो दायां तरफ होता है उसको RHS कहते हैं। तो LHS का मान लिखते हैं, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, वाह। RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, हाँ वो RHS होता है सर्वांग सम, राइट एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यही ना RHS की LHS है। यस सर, हाय LHS कहते हैं RHS, यस सर, यस सर, डर लेना था। कम से कम कान खोल के रखो, सुर में सुर मिलाते रहती है। गाना नहीं मिला, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वही वाला हाल तुम्हारा था। तो यहाँ से यहाँ तक सब LHS है। तो इसमें क्या कर रहा है, एक लाना है। सोचो गुना में एक, सब ये पूरा वैल्यू किसमें है, गुना में। लाना क्या है, एक। तो एक को 1000 बार गुना कर लो, एक के होता है, लाख बार करो एक के होता है, एक बार करो तो एक के होता है। मतलब 50 करोड़ बार करोगे तो ये खाली गुना करना, जोड़ना मत। खाली गुना करना, खाली एक को 21 गुना करना, चाहे जितना बार करो एक के देगा, ठीक है। तो हम ये बोले तो ये सब एक होना चाहिए। अब तुमको पता है दूगो tan मिलकर एक दे देगा, ई दूगो tan मिलकर एक दे देगा। कैसे, अगर tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला पढ़ाए थे त्रिकोणमिति में, देखो याद करना, वन वाला 6 फॉर्मूला पढ़ाए थे, वन वाला क्या गो 6 गो, जो प्रेजेंट था वो सब। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, बराबर क्या होता है, अगर tan थीटा, थीटा का मतलब यहाँ जितना वैल्यू उतना वैल्यू यही है, और दोनों गुना में है tan और cot, तो ये दोनों मिलकर 1 होता है, दोनों मिलकर क्या होता है, वन वाला जो प्रेजेंट था वो बताओ। उसके बाद देखो, तो हम चाहते हैं एगो tan है एगो cot बन जाए, वो क्या बन जाए, तो एंगल के साथ बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ tan 48, यहाँ cot 48 होगा। तो पता है अगर एंगल चेंज करना, वो 90 चेंज करता है, ये चेंज करता है 90 माइनस थीटा वाला, 90 माइनस, अगर 90 में 27 घटाओगे तो 48 आएगा, मारेंगे काने उठाएंगे 67 आएगा, कितना आएगा। तो एक काम करते हैं, तो इसको जैसे कि इसको रहने देते हैं, इसको घटाएंगे, ठीक है।
तो इसको तो ये दोनों चेंज करोगे तो आ जाएगा, समझ आया? ये दोनों का चेंज करोगे तो इसको रहने देते, इसको रहने देते, क्योंकि 48 ये 42 बना देगा, समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ देखो, अगर 90 में से 42 घटाओगे तो क्या बचेगा? 48 नहीं बचेगा, तो ये बन जाएगा, इसको 10 में कोट बना देंगे तो ये कोट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दोनों मिलकर एक, ये 10 23 रहने देते हैं आई, तो सीधा सिंपल बात इतने ही, ई दोनों का लास्ट बदल दो, ई दोनों छोड़ दो, आ जाएगा, नहीं आएगा? अगर ई दोनों को बदलते तो नहीं आएगा, देखो तो नहीं आएगा। ई बना देगा कितना हमारा 48, ई बना देगा कितना 23, तो दूगो को चेंज कर दो, लास्ट वाला दूगो को शुरू वाला इसे रहने दो। देखो चेंज करते हैं, एलएचएस लिखे तो यहाँ लिख देगा 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, लिखा ना, दूगो कुछ नहीं, अब दूगो चेंज करेंगे। मालूम है 90 माइनस थीटा पर 10 किस में बदलता है? कोट में। अगर जहां 10 थीटा लिखा है तो उसको कोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोट इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना? 42 डिग्री, हो गया। आप चेक करो, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, बराबर कितना? 10 थीटा, थीटा का मान 42, मैच किया। अब फिर इसको भी चेंज करेंगे, 10 कोट बदलता है तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 67 डिग्री, थीटा का मान कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यही थीटा 10 थीटा पूरा है। तब एंगल को घटा दो, एंगल जो माइनस करो, तो 10 हो गया हमारा 48 डिग्री और 10 हो गया कितना? 23 डिग्री। घट के अंदर में कितना होगा? कोट के 42 डिग्री, कोट के और कोट का कितना? 67 डिग्री, 67 नहीं 23 डिग्री, कितना? ओ ये 48 होगा, गलती, ये 48 होगा, 90 में से 42 गया 48 हो गया। अब देखो ई दुगो को एक साथ, दोनों 48 वाला के एक साथ रख लो और दोनों 23 वाला के एक साथ रख लो, हो गया। अब 10 48 डिग्री इंटू कोट 48 डिग्री, ठीक है। अब 23 वाला हम चलते हैं, अब 10 के 23 डिग्री इंटू कोट के 23 डिग्री, तो कोट का हो गया 23 डिग्री। अब देखो अभी तुरंत फॉर्मूला बताए, 10 और कोट आपस में गुना रहेगा एंगल के साथ, किसके साथ? एंगल पर 1, तो ये दोनों भी तो देखो 10 और कोट गुना में है और एंगल बराबर है, तो दोनों मिलकर क्या देगा? 1 देगा। ये दोनों भी तो एंगल के साथ बराबर है, तो दोनों मिलकर क्या देगा? 1, 1 गुना कितने हुआ? प्रूफ हुआ। यहाँ लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी कुछ उसी प्रकार का है। दूसरा हम देखो, अब दोनों तरफ समान चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जीरो लाना है ना, जीरो का मतलब सेम चीज को सेम चीज से घटाएंगे तभी जीरो हो सकता है। इसका मतलब इधर जितना चीज है उधर भी उतने ही चीज आना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों साइड एक तरफ का स्थिर रहेगा, या तो इस तरफ का या तो इस तरफ का, या तो इस तरफ दोनों चेंज करो या तो इस तरफ दोनों चेंज करो। कौन चीज चेंज करेंगे? उसका एंगल। कौन चीज चेंज करें? एंगल। एंगल चेंज करेंगे अपने साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में, चाहे इधर बदलो हुआ उधर। तो एलएचएस से देखते हैं इसको, एलएचएस से, तो एलएचएस बराबर, तो एलएचएस बराबर क्या है? कॉस के 38 डिग्री इंटू कॉस के 52 डिग्री, हो गया, माइनस के साइन के 38 डिग्री इंटू साइन के 52 डिग्री, हो गया। तो क्या कर सकते, इधरे चेंज कर देते, यही दोनों शुरू वाला। तो बताओ कॉस किस में बदलता है? साइन में। 90 पर कॉस किस में बदलता है? इसको भी लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 38, ये थीटा, इसका थीटा, ये दोनों थीटा अलग अलग, हो गया। फिर इनटू, फिर इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? जल्दी बोल। हाँ इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान 52 डिग्री, हो गया। बचेगा इधर क्या? साइन के 38 डिग्री इंटू साइन के 52 डिग्री, हो गया। अब इधर चलो, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों घट के कितना होगा? 52 होगा ना। ये साइन का 52 डिग्री, साइन का 52 डिग्री, और फिर इंटू ये साइन का 52 कितना? 38, फिर साइन का 38 डिग्री, हो गया, और माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन के 52 डिग्री, हो गया। अब देखो ये दोनों में क्या फर्क है? कुछ नहीं, फिर सिर्फ उल्टा है, गुना में उल्टा रहे उधर, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सेम चीज है, साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री,
साइन 38 डिग्री, साइन 38। आई पूरा सेट माइनस में है, ये पूरा सेट प्लस में है, जीरो नहीं देगा, देगा कि नहीं? तो फिर दोनों क्या हुआ, कट गया या घट गया, बिना काटे भी जीरो लिख सकते हैं क्योंकि समान चीज में समान चीज घटाएंगे, क्या देगा, जीरो। लिख दो LHS बराबर गधा। रे 100 गधा मरा होगा तब तुम पैदा हुआ होगा पक्का। LHS बराबर जीरो, यहाँ लिखते LHS बराबर आवे थे 500 गधा। तीसरा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot का एंगल कितना, cot का एंगल कितना, काने उखाड़ रहे, cot का एंगल a माइनस 18 डिग्री। कितना बार बताएं, किसी का भी एंगल पूछा हो देखो, उसके बाद जितना होता है सब एंगल ही कहलाता है, सब ढकललवा ढकललिया सब बैठा हुआ है। जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a क्या है, एक न्यून कोण माने, हाँ 2a का मतलब हुआ कि a का जो मान रखेंगे दूसरा गुना कर देंगे तो की बन जाएगा 2a, समझ में आया? तो उसमें कहा कि a का मान आप बता दीजिए, a का मान कितना होगा, तो a का मान डिग्री में होगा, जितना भी होगा। चलो देखते हैं हल, है तो बहुत आसान, ये हिसाब पूछा भी है कितना बार, ये न इस टाइप का ढेर हिसाब पूछता है, 2 नंबर का मिलता है, ठीक है। तो tan 2a छोटा बनता है, इसीलिए tan 2a बराबर cot a माइनस के 18 डिग्री हो गया, यही ना, कोई दिक्कत? अब हम बताते तरीका, देखो ये हिसाब दोनों तरफ से बनेगा, इधर से भी बनेगा, इधर जब भी ऐसा हिसाब आएगा देख लो सेम सवाल है ना, इधर इधर कह रहेगा लिखा और tan और cot इधर उल्टे रहेगा, जैसे इधर tan है तो इधर cot लिखा रहेगा, इधर sin है तो इधर sin का उल्टा क्या होता है, चेंज किस में होता है, साइन किस में चेंज होता है, cos में, जिसमें चेंज होता है उसमें लिखा रहेगा। 90 डिग्री पर साइन किस में बदलता है, cos में, तो साइन है तो cos लिखा रहेगा। अगर यहाँ sec है तो इधर cosec लिखा रहेगा, उल्टा नहीं, जिसमें वो चेंज होता है 90 पर जिसमें चेंज होता है वो लिखा रहेगा। तो उसमें a का रहे, b का रहे, कुछ रहे, जे भी रहे एंगल में, वो मान कहेगा। तरीका बता देते हैं, जिधर माइनस प्लस नहीं रहेगा एंगल में उधर से बनाना जल्दी बनेगा, उधर से बनाना, इधर से भी बनेगा। इधर से झमेला क्या होता है, माइनस आता है, कभी कभी बच्चा जो ब्रैकेट नहीं देता है ना, उसके कारण गलत हो जाता है, क्या हो जाता है, गलत। जैसे माइनस है तो 2 गो टर्म हो गया, हम देखो इसमें कहीं माइनस है, सिंगल टर्म है, तो इधर से गलती नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे इधर चेंज मत करना, इधर एंगल बदलेंगे, क्या करेंगे, एंगल। कैसे, जैसे देखो इधर एंगल चेंज करेंगे, जैसे इसका एंगल चेंज करेंगे तो इधर cot है तो इधर क्या बनेगा, cot बनेगा, क्योंकि tan 90 पर किसमें चेंज होता है, cot में। tan 90 डिग्री माइनस थीटा पर किसमें बदलता है, cot में। मेरा काम है दोनों तरफ, ये cot है तो cot आ जाए, tan है तो tan आ जाए, दोनों तरफ क्या आ जाए एक, तब दोनों तरफ तुलना करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, cot बना देते हैं। tan किसमें चेंज होता है, cot में, उधर भी चेंज करोगे तो भी बनेगा। इसको लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूरा, tan को छोड़कर जितने है सब थीटे है, थीटा का मान 2a, समझ में आया? तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, बराबर tan थीटा। फॉर्मूला उधर चेंज, कोनो एक तरफ चेंज करना, तो cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब देखो दोनों तरफ बताए थे पिछले दिन, देखो सवाल था उसमें सिद्ध करना था, ए और बी का मान निकालना था, इससे पिछला चैप्टर 8.2 में, तो उसमें भी दोनों तरफ सेम चीज आ जाता है, जैसे cot है tan है tan आ जाता है। एंगल से मतलब नहीं है, ये जो एंगल से हमको कोई मतलब नहीं है, तब बोले तो ये दोनों कैंसिल होता है, कैसे, तुलना करने पर, कहेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, तो दोनों तरफ तुलना करने पर, कौन सी करने पर, तुलना करने पर, किया तुलना, जब तुलना किया तो cot से cot कैंसिल, cot से cot बचा की 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस का 18 डिग्री। अब a को एक साइड ले आओ, संख्या के एक साइड अपने फट सुने ये निकल जाएगा, ठीक है। तो 90 उधर जाएगा तो बचेगा इधर माइनस का 2a, a इधर आएगा तो माइनस के प्लस से, माइनस का 18 डिग्री और प्लस का चीज न माइनस में 90 हो गया। अब ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 गो और एगो, और एक माइनस के 108, माइनस माइनस कैंसिल, ए से क्या 3 से क्या दाम कटेगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 चा कटा 36 बार में, ए का मान क्या डिग्री हुआ, ओ हम 18 लिखते हैं, देखो ए का मान क्या डिग्री 36 डिग्री हो गया। और 2a एक न्यून कौन है, कैसे देख लो, ए का मान रख दो, 2a के पास 36, 36 दूनी
72 डिग्री। तो 72 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं, सही बोला। चलो चौथा नंबर, यदि tan a बराबर क्वाट b तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। एकदम आसान, जैसा पिछला था सेम। किसी एक तरफ चेंज करो, मतलब इधर क्वाट है तो इधर क्वाट ले आओ, इधर tan है tan लाओ, दोनों तरफ कैंसिल, क्वाट से क्वाट, a प्लस बी बराबर 290 डिग्री। कुछ नहीं है तो तुम नाचो, तुम की करो, नाचो। हल आप देखो, ये देखो नहीं, यहाँ नहीं समझ में रहा, यहाँ देखो tan a बराबर cot b हुआ ना। हमने क्या कहा, दोनों तरफ tan कर दो या दोनों तरफ cot कर दो। इधर क्या करें, tan a कर देते हैं, तो इसको cot बदलता है tan में, तो ये रहबे करेगा, इधर चेंज करेंगे, तो इधर रहेगा वैसे tan a, और क्वाट बदलता है tan में, तो इसको की लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे ना, थीटा की जगह b चलेगा ना, थीटा के है b। अब दोनों तरफ लिखेगा तुलना करने पर, की लिखेंगे, दोनों बढ़ गए, हम दोनों लिखबे नहीं किए सीधे, इतना हमको जल्दी होता है ना, दोनों बढ़ गए, दोनों तरफ लिखिए ही नहीं, तुलना करने पर, तुलना करने पर किया, तो tan से tan कैंसिल, बचा न, खाली एंगल बचेगा, इधर a बचेगा, उधर बचेगा 90 डिग्री माइनस b, बोलो बचेगा ना। अब b उस तरफ कौन चीज में, माइनस में, इन्हें ले आओ, कौन चीज में चेंज होगा, प्लस में, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री नहीं आया, वही तो लाना प्रूव्ड। अब PROVED इसका स्पेलिंग रखना, रट के। चलो सवाल नंबर 5, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, तो 4a एक न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है, तो ये का मान बताइए। सेम सवाल, किसके जैसा, तीसरा के जैसा। तो लिखेंगे हल, बन गया तो खा लेना है। sec 4a बराबर COSEC cosec a माइनस 20 डिग्री। इस बार देखो, पिछले बार हम सिंगल एंगल से बनाए थे ना, इस बार डबल वाला पर बनाते हैं। इस बार देखो इसमें झमेला क्या होता है, कोई बात नहीं, हम कहाँ बोले कि इधर से करो, वो उधर से भी बना के दिखा देते हैं कि झमेला क्या आता है। हम क्या करेंगे, इधर चेंज करेंगे। तो बताओ कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में होता है ना, इसको लिखेंगे सेक 4a बराबर, इसको लिखना भी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। आप जरा हमको ये बताओ, जिसको डबल एंगल सीखना है सीख लो। तो थीटा का मान कितना, a माइनस 18 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक अब लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान करते हैं a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अच्छा 20 जो भी है वो गड़बड़ हो गया, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, किया कि सूत्र में माइनस आएगा, यहाँ माइनस लगा, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पर मजली ब्रैकेट इस तरह से बंद होगा, यही थोड़ा दिक्कत होता है डबल एंगल में। सीख लो, अच्छा रहेगा। तो यहाँ से चेंज करेंगे अब इसको, ठीक है। तो sec 4a बराबर sec ये हो गया, अब ब्रैकेट मंजली 90 डिग्री माइनस के अब प्लस के 20 डिग्री, देख रहा है ना। अब दोनों तरफ क्या हुआ, सेक सेक आ गया, अब लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करे पर, ऐसे दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना किए तो क्या हुआ, सेक सेक खत्म, सिर्फ उसका एंगल बचेगा, तो 4a बराबर 90 डिग्री, एक काम करो दोनों जोड़ लो, 90 20 अंदर में जुटे, बैठ गया 90 20 100 110 110, एक दा गलती होता 4 10 सही दोहरा 110 लगता इको माइक है, माइनस के ए, माइनस के ए, अब ये माइनस कितना आएगा प्लस में, तो देखो वाह, ये माइनस के प्लस ए स्क्वायर, क्या क्या दिमाग है तुम्हारा रे, मतलब चार्ल्स बेबेज के बाबू लगता है तो ही है, प्लस के ए बराबर 110 डिग्री, तो 4a को इकट्ठा हुआ 5a बराबर 110 डिग्री, और 5 से क्या दाम कटेगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 बार में, क्या बोला है कैस, क्या बोला है कैस 22 डिग्री, एक मान कितना हुआ 22 डिग्री, अब 22 गुना 4 4 एक न्यून के 22 चौक 88 डिग्री, 88 डिग्री न्यून का 2 डिग्री अब यो कम है ना। हाँ छठा, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, ठीक है, हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2, ये जो पूरा चीज है जरा ये बताओ, साइन को छोड़ के सौसे की है उसका एंगल है, और कॉस ए बटे 2 कौन चीज है, ये दिखाइए मतलब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पर लिखा है अंतःकोण, अंतःकोण क्या होता है,
अंदर वाला कोण। देखो कैसे बनाते हैं। और इस चैप्टर में जो 8.3 है, टोटल 7 सवाल है कि 8? 7 में से सबसे बढ़िया, सबसे झकास, सबसे मस्त सवाल यही है। और ये कम से कम 2 बार पूछा गया है। कितना बार? सेम सवाल एग्जाम में 2 बार हम देखे हैं शायद, ठीक है। अब उससे ज्यादा बार पूछा गया तो अलग बात है, लेकिन 2 बार हम देखे हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले बोला त्रिभुज, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। बोला त्रिभुज की चर्चा है ना, तो त्रिभुज कहीं न जिक्र है समकोण का, सिर्फ एगो त्रिभुज बना लेते हैं। बना दिया? अब बना दिए। इसमें कहा कि ए बी सी त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? नाम दिया ए बी सी, दे दिया। अब फिर क्या कहता है? ए बी और सी, यानी ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी, इसका अंतः कोण है। अंतः कोण मतलब अंदर वाला। ये कोण, ये कोण और ये कोण। वीडियो चालू है कि नहीं रे? हम भूल ही हो गया। हाँ, अब अंतः कोण है यानी अंदर का कोण है। अब देखो कोई भी त्रिभुज है, उसमें अंदर में कोण जब बच्चा बनता है, उसका योग कितना होता है? 180। वो पहले बोल दिया है। त्रिभुज का अगर ये तीनों कोण है ए बी सी, और तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? उसी के मदद से हम बना सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। वो लिखा है कि 90 डिग्री, तो गलती होता है बबुआ। त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कहिया से 90 डिग्री होगा? आइए से नहीं होता है, कईयों से नहीं होता है, ठीक है। गड़बड़ लिखा है, लिखना हम बोले कि ना ऊपर में गलती है, बोलेगा। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, या डायरेक्ट लिखते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण है। जैसे वो लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखते हैं दिया गया है, इसको हल करने के लिए दिया गया है। क्या दिया है? ए कोमा बी तथा सी, हाँ, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। कैसा कोण है? जब भी अंतः कोण का बात होगा, तीनों कोण का बात किया है, एगो या दूगो का नहीं बात किया, तीनों का नाम ले लिया है। तो अंतः कोण है, अगर हम तीनों कोण को जोड़ दे तो कितना होगा? आ रहे हैं सनम, बताते हैं तुमको हम। ए प्लस बी प्लस सी कौन है ना, बराबर कितना? क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 होता है। दूसरा भाषा में लिख देना त्रिभुज के कोण योग गुण, कोण योग गुण। ये त्रिभुज का गुण होता है, तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180, उसका गुण हो गया। क्या हो गया? गुण है ये, ठीक है। तो 180 डिग्री। अब देखो इसी को देखेंगे, इसी को प्रूफ करेंगे, और हो भी जाएगा धीरे धीरे। पहले अंदर में प्रूफ करते, तब बाहर में, तब बाहर में। तो पूजा अंदर से बाहर करते चलो। तो यहाँ देखो बी प्लस सी, देखो हमारे पास 3 गो प्लस में है, एकरा पास 2 एक है, बराबर के ऊपर ए है, बराबर के ऊपर ए नहीं ना। हम की करते हैं? बी प्लस सी प्लस में है ना मेरे पास, तो ये फालतू एक उन्हें भेज देते हैं, जे जिधर उसको उधर पहुंचाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास खाली बचेगा बी प्लस सी, बचेगा ना, बराबर 180 डिग्री, ये प्लस के तो माइनस के। अब देखो थोड़ा थोड़ा हो गया, थोड़े थोड़े से ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखो ध्यान देंगे, आप बी प्लस सी के नीचा हम की है 2, देख रहे हैं ना। एक काम करते हैं, सब में बटे 2 यानी 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा ना। एक रो में 2 है, एक रो में, ऐसा नहीं कि खाली एक में, दोनों तरफ है। तो हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ। आप लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। देखते जाना कैसे कर रहे हैं, बढ़िया प्रश्न है। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, कौन चीज देने पर? भाग देने पर। जब भाग दिया तो क्या आया? ए भाग देंगे तो सब 2 है कि एगो है? अलग अलग ना है, बी अलग है सी अलग है, तो अलग अलग ना देंगे। तो बी बटे 2 जोड़ सी बटे 2 बराबर, हाँ, तो 180 डिग्री बटे 2 माइनस ए बटे 2, एना करके होगा। केना करके होगा? एना करके। समझ में आया? अब एलसीएम, अब जरा बताओ, ये कटेगा ना ऊपर नीचा, ये क्या दाम कट जाएगा? कटेगा ना। अब देखो यहाँ पर एल, अब ये तो कट नहीं रहा है, तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लिया कितना हुआ? तो ये आ गया नीचा में 2, और ऊपर में बन गया बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री माइनस का ए बटे 2।
तो इस तरफ को देखो, अंदर का तो सॉलिड आ गया है, कोई दिक्कत, बच गया बाहर। बाहर में क्या है, तो साइन ले लेते हैं। अब दोनों तरफ साइन लेने पर की कहेंगे, हाँ जिसका जिसका कमी है ले ले जाओ, ले ले जाओ, बाद में ही ले जाएगा, ही ले जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दोनों तरफ साइन लेने पर, बोलो उसको, दोनों तरफ साइन लेने पर लिया तो इधर हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटे 2, हो गया ना। उधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2, हो गया। आप देखो बंद हो गया। आप देखो साइन बी प्लस जो है उसको लिख दो पूरे, साइन बी प्लस सी बटे 2। एक तरफ में कोई दिक्कत है, दूसरा तरफ भी आ गया है, कैसे बताते हैं। आप देखो 90 डिग्री माइनस थीटा पर बदलता है, ये 90 डिग्री माइनस इसको थीटा बना दो। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा क्या है ए बटे 2, तो कॉस बराबर ए, कॉस ए बटे 2। देखो आया कि नहीं आया, कितना आसान प्रश्न था ना। बाद में देखना की हाल होगा। अभी कितना मजा आया। चल देखो 7 नंबर, 7वां प्रश्न है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। कहने का अर्थ है, ये जो देखो यहाँ बोला 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का कोण। अभी कोण देखो 0 और 45 के बीच है इसका, नहीं नहीं नहीं, 0 और 45 के बीच में होना। ये दोनों जो है, जैसे साइन 67 डिग्री 0 और 45 के बीच नहीं है, कॉस 75 डिग्री, 75 डिग्री भी 0 और 45 के बीच नहीं है। ये बोला है 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में लिखना है। ये जैसे लिखा है, इसको ऐसा लिखिए कि इसका एंगल 0 और 45 के बीच में रहे। उससे मतलब 0 से तो कम नहीं जा सकता है, पर 45 से अधिक नहीं जाना चाहिए। अभी 45 से अधिक है ना, इसको 45 से कम करो, इसको भी 45 से कम करो। कम करने को उपाय क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, वही चेंज करता है, एंगल चेंज वही करता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया। तो चलो हल देख लेते हैं, बहुत आसान है, दोनों को चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों का जो मान है ना 45 से अधिक है, 67 और 75 दोनों। लिख देंगे साइन 67 डिग्री प्लस के कॉस के 75 डिग्री। अब बताओ साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो इसको कॉस में लेके चलेंगे। इसको लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 67 डिग्री, हो गया, बंद किया, प्लस कॉस किस में बदलता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 75 डिग्री, हो गया 75। चलो अच्छा बात है। अब घटा कितना बचेगा अंदर में, कॉस 23, तो कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, हो गया आंसर। आप देखो जो एंगल आया है 0 और 45 के बीच है कि नहीं, 23 भी 0 और 45 के बीच, 15 भी 0 और 45, यही करना था इसमें, हो गया।